लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड चारों जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी की। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चारों ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए। उसमें दो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन थे। आज हम यही सब चीज़ें, चारों ऑपरेशंस और चारों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के लिए, देन उसके बाद इंटीजर्स के लिए एंड फाइनली फॉर रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी और फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा एडिशन। ठीक है, सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल। होल नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए हमने 2 लिया है और साथ में लिया है हमने 5। द रिजल्ट विल बी 7। ठीक है, 2 इज अ होल नंबर, 5 भी क्या है, होल नंबर, और 7 भी क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आएगा हमारा यहाँ पर, कंक्लूजन विल बी एडिशन of whole numbers is closed, or we can also write it as addition of whole numbers follows closure property. क्लियर। सेकेंड ऑपरेशन आएगा यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन। द सेकेंड ऑपरेशन विल बी subtraction. Again we will take an example. नंबर्स हमने सेम रखे हैं, देखिए यहाँ पर 2 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, देखिए प्लस एंड माइनस, ये जो दो है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी बन जाते हैं, तो ये दोनों तरफ जाता है। आइदर इट कैन बी द साइन ऑफ अ नंबर, आइदर इट कैन बी द साइन ऑफ अ नंबर और इट कैन बी द ऑपरेशन। तो आपको यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना है हमेशा अपने दिमाग में कि आप जो कर रहे हैं वो साइन है प्लस का या माइनस का, या फिर वो ऑपरेशन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, राइट। सो 2 - 5 विल गिव यू, अगेन साइन डिफरेंट है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है, साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड उसके बाद हमें देखना है कि बड़े नंबर का साइन कौन सा है, तो बड़े का साइन कैसा है, माइनस, तो रिजल्ट विल बी -3, राइट। नाउ 2 इज अ होल नंबर, 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर, बट 3 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज एन इंटीजर, इट इज एन -3 इज एन इंटीजर। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा हमारा, कंक्लूजन विल बी subtraction of whole numbers is not closed, or we can also write it as subtraction of whole numbers does not follow closure property, right। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अगेन टेकिंग 2 होल नंबर्स, 2 × 5, द रिजल्टेंट विल बी 10। 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया स्टूडेंट्स, 10 आया। 2 हमारा एक होल नंबर है, 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर एंड 10 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो कंक्लूजन क्या आएगा हमारा, conclusion will be multiplication of whole numbers is closed, or we can also write it as multiplication of whole number follows closure property। क्लियर। लास्ट ऑपरेशन है हमारा यहाँ पर डिवीजन। तो देखते हैं डिवीजन कैसे होगा, लेट्स सी। तो डिवीजन के लिए फिर क्या आएगा, डी पार्ट इज डिवीजन
ऑफ होल नंबर्स. सो 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड बड़ी क्लास में डिवाइड किस में बदल जाता है, बड़ी क्लास में डिवाइड बदल जाता है अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2/5. ठीक है, 2 इज अ होल नंबर, 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर, बट 2/5 इज अ रैशनल नंबर. राइट, रैशनल नंबर का सिंबल क्या था हमारा, Q. राइट, तो अब क्या है यहां पर आपको रिजल्ट जो है वो एक होल नंबर नहीं मिला, तो कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन क्या आ जाएगा यहां पर हमारा, दैट डिवीजन of whole numbers is not closed, or we can also write it as division of whole numbers does not follow closure property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या डिमांड करेगी कि a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस ए के इक्वल होना चाहिए. अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या ऐसा होता है. सो 2 + 5 कितना होगा, 7. अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले 5 लिख लूं बाद में 7 2 लिखूं, तो रिजल्ट अभी भी कितना आएगा, 7. तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर फॉलो हो रही है. तो कंक्लूजन क्या आएगा, एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, और एडिशन ऑफ होल नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन हमारा, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में क्या डिमांड रहेगी, a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए. नाउ लेट्स चेक वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. ये डिमांड है, दिस इज नॉट द रिजल्ट. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं क्या होता है. 2 - 5 विल बी कितना आएगा, अगेन प्लस का 2 है माइनस का 5 है, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा, और बड़े का साइन माइनस का इसलिए माइनस आ जाएगा. 5 - 2 3 एंड बड़े का साइन माइनस का है तो -3. राइट, एंड देन 5 - 2 अगेन ये प्लस का है ये माइनस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस साइन होता है, तो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है. 5 - 2 विल बी 3 एंड बड़े का साइन कैसा है, पॉजिटिव, सो इट विल बी +3 एंड वी ऑल नो दैट -3 इज नॉट इक्वल टू +3. सो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा यहाँ पर, कंक्लूजन विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट commutative, or we can also write it as subtraction of whole numbers does not follow commutative property. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद थर्ड ऑपरेशन पे आ जाते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन को अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर डिमांड होगी a मल्टीप्लाइड बाय b इज शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a, एंड टेकिंग एग्जाम्पल 2 × 5 विल बी इक्वल टू 10 एंड 5 × 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10. मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट्स ऑर्डर चेंज करने से कभी भी रिजल्ट में चेंज नहीं आता, एंड सेम इज विद एडिशन. राइट, तो ये दोनों में तो आपको कभी सोचना ही नहीं है कि कम्यूटेटिविटी फॉलो होगी या नहीं होगी, ये हर जगह कम्यूटेटिव होते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा. क्लियर. तो यहां से कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव और multiplication
of whole numbers follows commutative property, follows commutative property. ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम डी ऑपरेशन, दैट इज द लास्ट डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन में भी चेक करते हैं, तो डिवीजन की डिमांड होगी a डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। एग्जाम्पल इज 2 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस विल बी, डिवाइड किस में बदल जाएगा आपका, अपॉन में बदल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2/5। 5 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, एंड वी ऑल नो दैट 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/2। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएंगे यहां से, दैट डिवीजन of whole numbers is not commutative, or we can also write it as division of whole number does not follow commutative property. Does not follow commutative प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर टाइप अभी भी हमारा क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। सो a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 + 3 + 5 कितना आएगा, 5 + 5 and it will be equal to 10, right? Now we will change the order. First we will do the last two summation. So this will give you 2 + 8 and the result is still 10. Conclusion will be, क्या आएगा conclusion हमारा, that addition of whole numbers is associative, or we can also write it as addition of whole numbers follows associative property. Okay, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन इट विल बी a माइनस b माइनस c। सी सारे ऑपरेशंस जो यहां पर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। सो a माइनस b माइनस c शुड बी इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ये डिमांड है हमारी इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, किस ऑपरेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। चेक करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अगेन 2 - 3 - 5, सो द रिजल्ट विल बी, यहाँ पर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे। 3 - 2 कितना आएगा, 1। बड़े का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो द रिजल्ट विल बी, अगेन यहाँ पर साइन कैसा है, तो यहाँ पर हमारा साइन क्या है, सेम है, सो ये आ जाएगा आपका -6। साइन सेम है तो आपस में प्लस हो जाएगा, और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। बड़े का साइन यहाँ पर नेगेटिव है तो आंसर में भी हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिगार्डिंग द साइन ऑफ द नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें 2 - 3 - 5, लास्ट 2 अगेन। सो दिस विल बी 2 - यहां पर कितना आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है आपका 3 - 5 एंड 3 - 5 साइन डिफरेंट है तो इट विल बी -2। 5 - 3 2, बड़े का साइन कैसा है, माइनस का, तो -2। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, एंड द रिजल्ट विल बी 4। -6 इज नॉट इक्वल टू 4, -6 इज नॉट इक्वल टू 4। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा हमारा, कंक्लूजन विल बी
subtraction of whole numbers is not associative, or we can also write it as subtraction of whole numbers does not follow associative property. Subtraction of whole numbers does not follow associative property, right? नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद में, थर्ड ऑपरेशन है हमारा यहां पर मल्टीप्लिकेशन. The next operation we have is multiplication. And for commutative, for associative, it will be A into B into C should be equal to A into B into C, right? Example से check करते हैं. 2 into 3 into 5. This will be 6 into 5 and it will give you 30. 2 into 3 into 5, 2 into 15 and 15 टूजा भी कितना होता है, 15 टूजा is also 30. So conclusion निकल के आएगा यहाँ पर, conclusion will be multiplication of whole numbers is associative, or we can also write it as multiplication of whole numbers follows associative property, right? So multiplication of whole numbers follows associative property. नेक्स्ट ऑपरेशन आते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे यहाँ पर डिवीजन. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन. सो द डी पार्ट इज फॉर डिवीजन. ओके, सो दिस विल बी A divided by B divided by C should be equal to A divided by B divided by C. Now let's check it by an example. Example is 2 divided by 3 divided by 5. कितना हो जाएगा ये, 2 अपॉन 3. डिवाइड किस में बदल जाता है, अपॉन में. डिवाइडेड बाय 5. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3 डिवाइड, देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है, 1. डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो बाद वाले का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 अपॉन 5, 5 अपॉन 1 रेसिप्रोकल 1 by 5, right? Numerator into numerator, 2 1s are 2 upon denominator into denominator, 3 5s are 15. Changing the order, 2 divided by 3 divided by 5, 2 divided by 3 upon 5. Again मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो 3 अपॉन 5 का कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3 हो जाएगा. 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या आएगा, 1. एंड दिस विल गिव यू 2 5s are 10 upon 3 1s are 3, and 2 upon 15 is not equal to 10 upon 3, right? तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, our conclusion will be division of whole numbers is not associative, or division of whole numbers does not follow associative property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम सबके लिए जो नेचुरल नंबर्स में हमने डिस्कस किया है, द सेम प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल.
ठीक है, और हम उसे आगे एग्जाम्पल्स में देख लेंगे और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देख लेंगे। नेक्स्ट है इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द ऑपरेशन विल बी एडिशन। सो एडिशन में आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे, -2 एंड -3। So the result will be -2 -3 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -3 साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 = 5। बड़े नंबर का साइन कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, राइट। सिमिलरली सी, ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है आपका एक इंटीजर है, एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो द कंक्लूजन विल बी, addition of integers is closed, or we can also write it as addition of integers follows closure property. Okay, second operation, subtraction. Right, example, -2 -3, these negatives are the signs। माइनस में, -2 में जो ये माइनस है ये साइन है, -3 में जो ये माइनस है ये साइन है, और बीच में जो माइनस दिख रहा है आपको ये ऑपरेशनल साइन है। तो -2 -3 विल बी -2 + 3। साइन डिफरेंट हो चुके हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया था तो +3 आ गया। साइन डिफरेंट है तो आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, 3 - 2 कितना आएगा, 1, और बड़े का साइन कैसा है, पॉजिटिव, सो प्लस का 1 आ जाएगा, राइट। अगेन दिस इज एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, and +1 is also an integer. So conclusion, subtraction of integers is closed, or subtraction of integers follows closure property. क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में थर्ड ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी मल्टीप्लिकेशन। Example, -2 into -3, it is equal to, minus into minus will be plus, 2 3s are 6. This is also an integer, right? -3 is also an integer, and 6, positive 6 is also an integer. These are the negative integers and this is the positive integer, but overall they are all integers. सब के सब क्या हैं, integers हैं। तो conclusion क्या आ जाएगा, conclusion will be multiplication of integers is closed, or multiplication of integers follows closure property, right? The last operation is division.
टेकिंग द एग्जाम्पल 2 - 2 डिवाइडेड बाय -3, डिवाइड किस में बदल जाता है बड़ी क्लास में, अपॉन में, सो इट विल बी -2 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल and it will give you 2/3. Now this is an integer, this is also an integer, but 2/3 is not an integer, it is a rational number whose symbol is q, right? तो यहाँ पे conclusion क्या आ जाएगा, conclusion will be division of whole number, division of integers, number category is integers, division of integers is not closed, or division of integers does not follow closure property, right? Next property we have is the commutative property and the first operation is addition. ठीक है, तो commutative property addition के लिए क्या बोलती है, a plus b should be equal to b plus a आना चाहिए. एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, -2 plus -3, so this will be -2 -3 -5 -3 प्लस -2, ऑर्डर चेंज कर दिया है, ऑर्डर चेंज करने पे भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा -3 -2 एंड अगेन इट विल बी -5. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन विल बी एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज, या एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव. पैटर्न सेम रखेंगे तो क्या होता है, हमें ध्यान करने में इजी रहता है. और एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के ही क्यों ये जनरलाइजेशन दे रहे हैं. ठीक है, तो द रियलिटी इज कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, व्हाट आई कैन से इज दैट मुझे रिजल्ट यहाँ पर ऑलरेडी पता है. ठीक है, सिर्फ हमें उन केसेस को स्टडी करना होता है जहाँ पर एक्सेप्शन होता है. ठीक है, जैसे डिवीजन के केसेस में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी रैंडम एग्जाम्पल, और जो रूल जो होता है हमारा, दैट रूल इज यूनिवर्सल. इफ इट इज नॉट गेटिंग अप्लाइड टू ओनली अ सिंगल केस, देन ऑल्सो वी कैन नॉट कॉल इट अ रूल. ठीक है, तो अगर हमने कोई रूल बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, कहीं पे हम उसको ओबे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके सभी केसेस में उसको ओबे करना चाहिए. एंड इफ फॉर अ सिंगल केस वो ओबे नहीं कर रहा, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया जहां पर वो केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर वो नहीं करता तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख देता, इट डज नॉट फॉलो, बट इट इज सेटिस्फाइंग एंड वी ऑलरेडी नो दैट इट सेटिस्फाइज ऑल द केसेस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग. ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाना है. एक्सेप्शनल केसेस जहां पर वो मना करते हैं, जहां पर वो नहीं होता है, ओबे नहीं करता इन प्रॉपर्टीज को, वो केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन पे आते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें तो अगेन a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए. अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हमेशा इजी रहते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों हमेशा ही क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं. तो अगर आपने ये जनरल कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रख लिए तो आपका काफी सारा मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. कहीं पे भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आ रहा है, कहीं पे भी माइनस साइन आ रहा है, आप थोड़े से कॉशियस हो जाइए. अगर आप थोड़े से कॉशियस होंगे तो आप वहां पर मार्क्स लूज नहीं करेंगे. कहीं पर अगर डिवीजन आ रहा है तो आप वहां पर फिर से कॉशियस हो जाइए. अगर आप कॉशियस होंगे तो आपके मार्क्स फिर से बच जाएंगे, डिडक्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं एग्जाम्पल से, ये डिमांड थी, चेक करते हैं -2 -3,
ये कितना आएगा -2, माइनस इंटू माइनस विल बी +3 एंड इट विल साइन डिफरेंट है तो माइनस होके 3 - 2 1 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो +1 ग्रेटर का साइन लगा देते। देखिए बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। दोनों नंबर्स को देख लीजिए साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आंसर में जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो पुट कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, -3 -2 -3 +2 and this will give me 1, but greater number has a negative sign so -1, and we all know that +1 is not equal to -1, right? So what will be our conclusion? Conclusion क्या आएगा यहाँ पर हमारा? Conclusion will be subtraction of integers is not commutative, or we can write it as subtraction of integers does not follow commutative property, राइट? नेक्स्ट ऑपरेशन आते हैं इसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन पर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन की डिमांड क्या होगी हमारी? a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू a। लेट्स चेक इट बाय एन एग्जाम्पल। -2 इंटू -3, दो साइन लगातार आए तो ब्रैकेट यूज करिए, ब्रैकेट आपको सेव करता है हमेशा एरर्स से। तो -2 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस, सबसे पहले साइन का साइन से मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद नंबर का नंबर से मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद वेरिएबल होगा तो उसका वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 3 6, changing the order -3 into -2 plus 6. -3 into -2 will again be +6. So conclusion will be multiplication of integers is commutative, right? Or we can also write it as multiplication of integers follows commutative property. Clear? नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। तो डिवीजन को देख लेते हैं हम यहाँ पर। डिवीजन में किस तरीके से होगा? ऑपरेशन की डिमांड है a डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a फॉर कम्यूटेटिविटी। ठीक है, लेट्स सी एग्जाम्पल है हमारा -2 डिवाइडेड बाई -3। देखिए मैंने नंबर्स चेंज नहीं किए हैं अपने। सो -2 डिवाइडेड बाई -3, it will give me -2 upon -3, that is 2 upon 3. On changing the order, it will be -3 divided by -2, that will be -3 upon -2, and this will be 3 upon 2. तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता है 2 upon 3 is not equal to 3 upon 2, right? तो कंक्लूजन क्या आएगा यहाँ पर हमारा? Conclusion will be division of integers is not commutative, or division of integers does not follow
commutative property. Clear? The next property that we have is associative property. फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पर लेंगे इंटीजर्स का एडिशन. सो एडिशन का मतलब हो गया सारे साइन क्या होंगे आपके एडिशन वाले ऑपरेशंस होंगे. a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, राइट. सो टेकिंग एग्जाम्पल -2 प्लस -3, अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिया. दो साइन कभी भी लगातार नहीं आने चाहिए तो हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे. स्मॉल ब्रैकेट है ये, ठीक है. दिस इज योर स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज कर्ली ब्रैकेट एंड दिस वन इज बिग ब्रैकेट. और यही इनका ऑर्डर होता है. अगर सबसे अंदर है तो स्मॉल, फिर उसके बाद कर्ली और उसके बाद बिग, और इसी ऑर्डर में इनको ओपन भी करते हैं, ठीक है. प्लस -5, so result will be -2 -3 plus into -5, so this will be -5 -5 and the result will be 10. और बड़े का साइन क्योंकि सेम ही है दोनों तो बड़े का साइन क्या आ गया, माइनस का ही आ गया. सेकेंड पार्ट -2 प्लस -3 and plus -5, right. So this will give you -2 plus -3 -5, it will give -8, -2 -8. साइन फिर से सेम आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -10, ठीक है. तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन विल बी एडिशन ऑफ integers is associative. Addition of integers is associative, or addition of integers follow associative property, right. नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, सेकेंड ऑपरेशन आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का. सब्ट्रैक्शन में जो हमारे सारे साइन हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑपरेशनल साइंस विल बी नेगेटिव, और ये इसकी डिमांड रहेगी. और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं. -2 -3 -2 -3 -5, so it will be -2 plus 3, minus into minus plus, -2 plus 3, minus into minus plus 5, right. so ये आ जाएगा आपका साइन डिफरेंट है तो 1 plus 5 and it will be equal to 6. again -2 minus -3 minus -5, and this time last two, so -2 minus -3 plus 5. यहाँ पर साइन डिफरेंट हो रहा है, ठीक है. देखिए -3 plus 5 साइन डिफरेंट है तो आपस में क्या हो जाएंगे, -5 -3 2, और बड़े का साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो ये +2 के साथ ओपन हुआ है, ठीक है. साइन सेम है तो आपस में हो जाएंगे +2 + 2 4, एंड बड़े का साइन क्या है, नेगेटिव का, तो यहाँ पे -4. एंड वी ऑल नो दैट 6 डज नॉट इक्वल टू -4. तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, कंक्लूजन विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स is not associative, or subtraction of integers does not follow associative property. Clear?
नेक्स्ट इसके बाद थर्ड ऑपरेशन आता है हमारा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, सी पार्ट। So a into b into c should be equal to a multiplied by b multiplied by c. Taking the example, 2 multiplied by minus 3 multiplied by minus 5, all the negative integers we were taking, हम example same रखेंगे ताकि कोई confusion ना आए। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 multiplied by minus 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 5 30। अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन होता है। अगेन माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 5, सो दिस विल गिव यू माइनस 2 इंटू 5 3 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 15, एंड अगेन इट विल बी माइनस 30, माइनस इंटू प्लस माइनस 15 2 30. So conclusion will be multiplication of integers is associative, right? Or multiplication of integers follows associative property, right? नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा आता है उसके बाद डिवीजन। ओके, सो डिवीजन के लिए अगर हम चेक करें तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी यहां पर अगर सेटिस्फाई होनी है तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c ये इक्वल आना चाहिए किसके? a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c के। ठीक है, तो यहां पे इसको एक एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं। माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5, दो साइन कभी भी लगातार नहीं आएंगे, हम उसको ब्रैकेट से सेपरेट करेंगे। ठीक है, शुड बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस 2 अपॉन माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 5 आगे वेट करेगा एज इट इज, सो दिस विल गिव यू 2 अपॉन 3। डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे साइमल्टेनियसली, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस 5 में। दिस विल गिव मी 2 अपॉन माइनस 15। इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो ये अपॉन में 1 था। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो बाद वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी नेगेटिव, सो वी कैन राइट इट एज माइनस 2 अपॉन 15। कैसे लिखा है हमने? आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 2 अपॉन 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 1 अपॉन माइनस 1 से। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऐसा किया हुआ है। सो ये इसके पीछे का लॉजिक है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 15 हो जाएगा ये। This is the logic behind this. But in higher classes, we directly write 2 upon minus 15 as minus 2 upon 15. Okay. So next part में हम जाएंगे minus 2 divided by minus 3 divided by minus 5 and last 2 को यहाँ पर पहले करेंगे. So minus 2 divided by minus 3 upon minus 5, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गया? अपॉन में, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। minus 2 इंटू 5 अपॉन 3, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो 5 2s are 10 and 3 1s are 3, and we all know that minus 2 upon 15 is not equal to minus 10 upon 3. So conclusion पे आ जाते हैं सीधे। conclusion will be, what will be the conclusion here? Division of integers is not associative, or division
of integers does not follow associative property, right? The next topic we are going to discuss is properties of rational numbers. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज एडिशन, राइट? सो एग्जाम्पल 2/3, वी विल टेक द सिंपल एग्जाम्पल जिसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है? 2/3 प्लस 7/3, दिस विल गिव यू, डिनोमिनेटर इज सेम सो इट विल बी हियर 2 plus 7, that is 9/3. So this will give you 3, which is, again, this is a rational number whose symbol is q. This is also a rational number and this is also a rational number, right? तो यहाँ पर क्या हुआ, conclusion क्या आ जाएगा हमारा? conclusion will be addition of rational numbers is closed, or addition of rational numbers follows closure property. Right? Next आते हैं second operation, that is subtraction. In subtraction, again we will take 2/3 minus 7/3. Operation will be subtraction. This is the example. Clear? So it will give me 3 as an LCM, and 2 minus 7, that will give me minus 5/3. Right? Here 2/3 is a rational number, 7/3 is also a rational number, and minus 5/3 is also a rational number. So conclusion will be subtraction of rational numbers is closed, or we can also write it as subtraction of rational number follows closure property. Clear guys? अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हमारे थर्ड ऑपरेशन पे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन. द थर्ड ऑपरेशन वी हैव इज मल्टीप्लीकेशन. So let's see how the rational numbers deals with multiplication, right? So the third operation is multiplication, and we are still on closure property. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन कैसे डील करेगा चेक करते हैं. 2/3 multiplied by 7/3, न्यूमरेटर will be multiplied by numerator, so 2 7s are 14 and 3 3s are 9. Okay, this is a rational number, this is also a rational number, and this is also a rational number. So what will be our conclusion? The conclusion will be, you can just copy the format. Multiplication of rational numbers is closed. Multiplication of rational numbers is closed, or we can also write it as multiplication of rational number follows closure property. Clear? ठीक है. Last operation for closure property is division. Okay, so division को देखते हैं.
डिवीजन में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल 2/3 divided by, here we will take a different example, that is 0, because 0 is also a rational number. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है तो इसलिए हमने यहाँ पर से एक्सेप्शनल केस को डिस्कस किया है, क्योंकि बाकी सब जगह ये एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जब आपका डिवाइड करने के लिए जो आपका नंबर है उसमें आपका अगर 0 होता है तो उस कंडीशन में, दैट इज इन द पार्ट ऑफ डिवाइजर, अगर वहां पर हमारा 0 है तो जब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे, सो मल्टीप्लीकेशन के बाद ये 1/0 बन जाएगा, राइट, एंड ऑन मल्टीप्लीकेशन इट विल गिव मी 2/0 which is not defined in मैथमेटिक्स में ही इसको हम डिफाइन नहीं करते. डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, राइट. तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से कंक्लूजन आ जाएगा हमारा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड. आप अपने 9th क्लास के लेवल में यहां पर ये बोल सकते हैं, 8th क्लास 9th क्लास के लेवल में आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है एंड वी आर डीलिंग विद रैशनल नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर वी हैव लर्नड दैट इट इज ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and the q must not be equal to 0. so ये वाली कंडीशन जो है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रही है, और इसलिए हम यहां पर कंक्लूजन में क्या दे रहे हैं कि डिवीजन जो है वो नॉट क्लोज्ड है. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, डज नॉट फॉलो क्लोजर property. The next part we are going to discuss here is commutative property under rational numbers, and the operation will be addition. operation होगा हमारा addition. commutative property की डिमांड होती है that a plus b should be equal to b plus a. ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट. तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल 2/3 प्लस 7/3, इट विल बी 10, मेक इट 9, ओके, सो इट विल बी 9/3 एंड दिस विल गिव यू 3. ऑन चेंजिंग द ऑर्डर 7/3 प्लस 2/3 इट इज इक्वल टू अगेन 9/3 एंड रिजल्ट विल बी अगेन 3, राइट. सो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा फिर हमारा, क्योंकि रिजल्ट सेम आया दोनों ही बार, तो कंक्लूजन हो जाएगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर फॉलोज commutative property. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम, सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन. सेकेंड ऑपरेशन हमारा है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को डील करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए, और एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं. 2/3 माइनस 7/3, दिस विल गिव मी एलसीएम 7, 2 माइनस 7, सॉरी एलसीएम विल बी 3, राइट. 2 माइनस 7, सो इट विल बी -5/3. बड़े का साइन नेगेटिव है तो वहां पे -5 आ गया. अगेन 7/3 माइनस 2/3, इट विल गिव मी 7 minus 2 whole upon 3, and it will be a positive 5/3, and we know that a negative integer and a positive integer cannot be equal, right? They cannot be equal. So conclusion क्या आ जाएगा हमारा, conclusion आ जाएगा multiplication addition, right? Addition of rational number is
operation is subtraction here, sorry. Rational number is not commutative, or we can also say subtraction of rational number does not follow commutative property, राइट. नेक्स्ट इसके बाद थर्ड ऑपरेशन पे आते हैं, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन. द थर्ड ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट अबाउट मल्टीप्लीकेशन? थर्ड ऑपरेशन है हमारे यहां पर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? सो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a. चेक करते हैं एग्जाम्पल से. 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7/3 इट विल गिव मी 14/9. न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर and the denominator will be multiplied by the denominator, so it will give me 14/9, and 7/3 multiplied by 2/3 and it will be 14/9 again. So conclusion क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? conclusion will be multiplication of rational numbers is closed commutative, or we can also write it as multiplication of rational number follows commutative property, right? The next operation is division. Next operation that we are going to discuss is division. The fourth operation is division, and a divided by b should be equal to b divided by a. Let's check it by the example. 2/3 divided by 7/7, 3 ones are 3, and it will be 2/7, right? इसको अगर मैं दूसरा देखूं तो 7/3 divided by 2/3, divide when turns into or converts into multiplication, तो बाद वाले का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. तो ये आता है 3 ones are 3 and it will give you 7/2. And 2/7 does not equal to 7/2. So what will be our conclusion in this case? In this case हमारा conclusion निकल के आएगा that division of rational number is not commutative, or we can also write it as division of rational number does not follow commutative property, right? Now the last part, that is associative property for rational numbers. इसमें पहला ऑपरेशन है एडिशन. तो एडिशन में हम क्या बोलेंगे? a plus b plus c should be equal to a plus b plus c, right? Taking the example, 2/3 plus 5/3 plus 7/3. I have kept the denominator same because हमारा कंसर्न अभी कॉन्सेप्ट समझना है. हम यहाँ पर सम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, राइट? सो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? रिजल्ट विल बी 2 + 5 होल अपॉन 3. फर्स्ट ब्रैकेट इज सॉल्व, उसके बाद हम बाहर जाएंगे, बॉडमास रूल्स. 7/3 प्लस 7/3 एंड इट विल बी 14/3. नेक्स्ट 2/3
plus 5/3 plus 7/3, right? This will give me 2/3 plus 5 plus 7/3. So this will be 2/3 plus 12/3, and in sum it will give me 14/3. Clear? So both the results are same. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ जाएगा हमारा? कंक्लूजन विल बी एडिशन of rational number is commutative, or we can also write addition of rational number follows commutative property. Associative, sorry, it's, just let me correct myself, it is associative in both the places. Right? तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करेगी. नेक्स्ट ऑपरेशन इज सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं. So it will be a minus b minus c does not, or it is equal to a minus b minus c. So example ले लेते हैं यहाँ पर 2/3 minus 5/3 minus 7/3. फर्स्ट 2 कितना आ जाएगा? ये 2 minus 5 whole upon 3, एंड बाहर वेट करेगा यहाँ पर 7/3, राइट? सो दिस विल बी minus 3/3 minus 7/3, and this will give me minus 3 minus 7/3. डिवाइड हो रहा था बट मैंने नहीं किया बिकॉज आगे भी मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे एलसीएम का रिक्वायरमेंट फिर पड़ जाएगा. सो लुकिंग एट द सेम डिनोमिनेटर मैंने उसको आगे डिवाइड नहीं किया, राइट? सो दिस विल गिव मी minus 10/3 बिकॉज साइन इज सेम, बड़े का साइन नेगेटिव का है. नेक्स्ट 2/3 minus 5/3 minus 7/3, last 2 in same bracket, so it will be 2/3 minus 5 minus 7/3, so it will be 2/3 minus 2/3. okay, तो 2 plus 2/3 एंड ये हमें दे देगा 4/3. क्लियर? तो इसके बाद जब आप कंक्लूजन में जाएंगे तो कंक्लूजन में आपको क्या दिखेगा? कंक्लूजन में आपको दिखेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव. एसोसिएटिव नहीं आया क्योंकि दोनों रिजल्ट क्या रहे हमारे? अनइक्वल रहे. यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा था? 10/3, एंड यहाँ पर रिजल्ट कितना है हमारा? 4/3, and both are not equal. So subtraction of rational number is not associative, or we can also say subtraction of rational number does not follow associative property. Does not follow associative property. Right? Next property is मल्टीप्लिकेशन. आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब जो हम डील करेंगे, या नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम डील करेंगे, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन. एंड लेट्स चेक क्या होता है वहाँ पर, एसोसिएटिव रहता है या नहीं रहता है. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन. थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. So here it will be a multiplied by b multiplied by c is equal to a multiplied by b multiplied by c. Example 2/3 multiplied by 5/3 multiplied by 7/3. okay, अब यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10/9 मल्टीप्लाई में वेट कर रहा है 7/3, तो रिजल्ट आ जाएगा 70/27. यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है.
ऑर्डर चेंज करते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, और यहाँ पर जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, सो इट विल बी 35/9, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट विल बी 70/27। तो कंक्लूजन में हमें दिख रहा है कि दोनों रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब ये है कंक्लूजन आ जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन of rational numbers is associative, or we can also write it as multiplication of rational number follows associative property. Now the next operation we are going to deal is division. फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन है हमारा, ठीक है। डिवीजन के लिए फिर कंडीशन जो हमें चेक करनी है वो है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c शुड बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, राइट। तो एग्जाम्पल फिर से 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 डिवाइडेड बाय 7/3, सो इट विल गिव मी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 3/5, बाहर वेट करेगा 7/3, ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, सो 2/5 डिवाइडेड बाय 7/3, अगेन 2/5 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, और ऑर्डर आगे वाले का क्या हो जाएगा चेंज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, जैसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 6/35, राइट। दूसरा पार्ट करते हैं तो 2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 डिवाइडेड बाय 7/3, so this will give me 2/3 divided by 5/3 into 3/7, 3 1 ज़ा 3 cancel out, and it will be 2/3 divided by 5/7, so this will give me 2/3 multiplied by 7/5, and it is 14/15. So we can see from here that the two results, that is 6/35 is not equal to 14/15. तो कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आएगा, आर कंक्लूजन विल बी डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, राइट। क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, और डिवीजन of rational number does not follow associative property, right। तो यहां पर हमारा डिवीजन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में और एक्सरसाइज के साथ में वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वहां पर हम उसे एक सेपरेटली स्टडी कर लेंगे। नेचुरल नंबर्स में मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर में उसका क्या दे दिया था, एक प्रीव्यू दे दिया था कि किस तरीके से हम उसको डील करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के, और कोशिश करेंगे उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी वहां पर कंप्लीटली डिस्कस कर लें। अगर इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपने चैप्टर एंड होने के बाद में एक डाउट सेशन में आपको आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।